एक घने जंगल के बीच एक मुर्गी रहती थी। उसका घर लकड़ी, पत्तों और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। वो अपने घर में अकेली रहती थी। वो हमेशा सावधान रहती थी। हर सुबह वो दरवाजा खोलकर कहती, अरे वाह, क्या प्यारी सुबह है, पर सावधानी हमेशा जरूरी है। वो हर चीज सोच समझकर करती थी। यही वजह थी कि वो रात के समय कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन जंगल में हलचल हुई। एक बूढ़ी और चालाक लोमड़ी जंगल में आई। मुर्गी के घर के पास एक गुफा थी। वो लोमड़ी उस गुफा में रहने लगी। आज से यही मेरा घर है। लोमड़ी ने उस गुफा को अपना ठिकाना बना लिया। एक दिन वो घूमते हुए मुर्गी के घर के पास पहुंची। उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा कि मुर्गी अपने घर के बाहर घूम रही थी। मुर्गी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये मुर्गी तो अच्छी तगड़ी है, तो अच्छी दावत होगी। पर मुर्गी को पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुर्गी हर वक्त सतर्क रहती थी। लोमड़ी अब हर दिन झाड़ियों के पीछे छिपकर मुर्गी पर नजर रखती थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता रहता, मुर्गी, आहा, कैसा स्वाद आएगा। बस एक दिन पकड़ लूं, सारी दावतें पूरी हो जाएंगी। वह रोज झाड़ियों में छिपकर मुर्गी को देखती। मुर्गी घर से निकलती तो लोमड़ी उसका पीछा करती। उसने मुर्गी पर नजर रखकर उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। मुर्गी कब अपने घर से निकलती है, कहाँ जाती है, लोमड़ी ने सब कुछ याद कर लिया। लोमड़ी को अब पता था कि मंगलवार को मुर्गी बाजार जाती है, शुक्रवार को टहनियाँ बिनने का काम करती है, और हर बार जब भी मुर्गी घर से बाहर निकलती है तो सुरक्षा की जांच करती है, ताकि कोई उसे पकड़ न सके। लोमड़ी ने कई दिनों तक मुर्गी पर नजर रखी। बहुत चालाक है, पर अब की बार नहीं बचेगी। मैं हूं ना, मैं इसे जरूर पकड़ लूंगी। एक शुक्रवार की सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था, लोमड़ी हाथ में बड़ा थैला लेकर मुर्गी के घर के पास की एक झाड़ी में छिप गई। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। आज नहीं बच पाएगी, आज नहीं। वही दूसरी तरफ घर के अंदर मुर्गी तैयार हो रही थी। उसने एक बैग उठाया, उस बैग में एक चाकू रखा। टहनियाँ इकट्ठा करनी है, बहुत काम है, जल्दी जल्दी चलो। मुर्गी ने बैग लेकर अपने घर का दरवाजा खोला। धीरे से बाहर देखा, इधर उधर अच्छे से देखा, सब ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुर्गी इस बात से अनजान थी कि झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छिपी थी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो अपने घर से दूर गई, लोमड़ी दबे पांव झाड़ियों से बाहर निकली। उसने अपने कंधे में एक बड़ा सा थैला टांग रखा था। थैला पकड़कर वो मुर्गी के घर के अंदर दौड़ी और घर के अंदर जाकर वो छिप गई। कुछ देर के बाद मुर्गी वापस आई। उसने घर का दरवाजा खोला। वो इस बात से अनजान थी कि चालाक लोमड़ी उसके घर के अंदर घुस चुकी है। जैसे ही मुर्गी घर के अंदर आई, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुर्गी का दिल तेज तेज धड़कने लगा। मुर्गी डरते हुए बोली, कौन है मेरे घर में? जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसकी आंखें फैल गई। सामने खड़ी थी चालाक लोमड़ी। मुर्गी चिल्लाई, लोमड़ी! वो डर गई और फौरन उड़कर ऊपर छत की बल्ली पर जा बैठी। नीचे लोमड़ी भी मुस्कुरा रही थी। आजा तू नीचे, तुझे पकड़ना मुश्किल था, पर अब तू मेरी है। मुर्गी गुस्से से बोली, तू यहाँ क्यों आई? निकल जा। अरे अरे, इतना गुस्सा? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उससे पहले मुर्गी कुछ समझ पाती, अचानक लोमड़ी गोल गोल घूमने लगी। वो अपनी ही पूंछ का पीछा करने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज तेज और फिर उससे भी तेज। लोमड़ी को गोल गोल घूमते हुए देख मुर्गी घबरा गई। ये क्या कर रही है लोमड़ी? पागल हो गई है क्या?
पर लोमड़ी नहीं रुकी। लोमड़ी ने घूमते घूमते कहा, नीचे उतर वरना पछताएगी। मुर्गी ऊपर से लोमड़ी का हर मूवमेंट देख रही थी। लोमड़ी को घूमता हुआ देख मुर्गी को भी चक्कर आने लगे। उसका सिर चकराने लगा। नीचे लोमड़ी गोल गोल घूम रही थी। उसे देखकर छत पे बल्ली पर बैठी मुर्गी को भी दुनिया घूमते हुए दिखने लगी। कमरा घूम रहा था, सब कुछ घूम रहा था। लोमड़ी को घूमते देखते देखते मुर्गी को भी चक्कर आने लगे। चक्कर चक्कर में। और फिर मुर्गी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। धड़ाम, वो सीधा जमीन पर लोमड़ी के पास आकर गिरी। लोमड़ी ने झट से मुर्गी को अपने थैले में डाल लिया। लोमड़ी खुशी से चिल्लाई, हाँ, आखिर पकड़ ही लिया। मुर्गी अब लोमड़ी के थैले में थी। वो बेहोश थी। मुर्गी को थैले में डालकर लोमड़ी अपने गुफा की ओर चल पड़ी। वो बहुत खुश थी। वो रास्ते भर सोच रही थी कि घर जाकर मुर्गी का चिकन सूप बनाऊंगी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो तेजी से गुफा की ओर बढ़ी जा रही, लेकिन रास्ते में वो थक गई। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। लोमड़ी थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर मजे से घर जाकर मुर्गी का सूप बनाऊंगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थैला उसने बगल में रख दिया। कुछ देर के बाद लोमड़ी को नींद आ गई। लोमड़ी के सोने के बाद मुर्गी को भी होश आया। उसने खुद को थैले में बंद पाया। ये कहाँ ले जा रहा है? मुझे बचना होगा। अभी मुझे इस थैले से निकलना होगा। मुर्गी थैले से निकलने की तरकीब सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो एक चाकू रखा है। उसने चाकू निकाला और बैग चाकू से काट दिया। वो बाहर निकली। लोमड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसने फौरन अगल बगल रखे पत्थर थैले में भर दिए। अब लोमड़ी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं इसमें हूँ या नहीं। लोमड़ी के थैले में पत्थर डालकर मुर्गी वहाँ से भाग गई। कुछ देर के बाद लोमड़ी उठी। उसने अपने बगल में रखे थैले को देखा और मुस्कुराई। वो बोली, अब घर जाकर मुर्गी का सूप बनाऊंगी। फिर वो चल पड़ी। कुछ देर के बाद वो अपनी गुफा में पहुंची। उसने फटाफट पानी उबाला और फिर थैले को उस गर्म पानी में पलट दिया। लेकिन जैसे ही थैला पानी में पलटा, उसमें से उबलते हुए पानी में पत्थर गिर पड़े। छपा छपा। पानी में पत्थर गिरने की वजह से उबलता हुआ पानी उछलकर लोमड़ी के ऊपर जा गिरा। गर्म पानी गिरते ही लोमड़ी चीख उठी। जल गई, ये क्या हुआ? वो दर्द से चिल्लाती रही। वो बहुत जल गई थी। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, मैं उस मुर्गी के पास कभी नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ मुर्गी अपने घर सही सलामत पहुंचकर खुश थी। वो मन ही मन बोल रही थी, बुद्धि जीत गई और चालाकी हार गई। अगर मैं घबरा गई होती तो मेरी जान चली जाती। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। समझदारी और हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। समझदारी और हिम्मत के साथ सोचो तो हर खतरे से निकला जा सकता है। तो कैसी लगी कहानी फ्रेंड? कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाय बाय।